गुड मॉर्निंग। सनशाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम अभी ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं और आप सभी यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस देख रहे होंगे, हमें आशा है। मैं विवेक वर्मा नए वीडियो लेकर आपके बीच आया हूं। अभी लॉकडाउन है तो ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़ रही है, नहीं तो हम सभी ऑफलाइन ही पढ़ते, आप सभी को पता ही है। आप सभी अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, अच्छे होंगे घर में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का वीडियो लेके आए हुए हैं और क्लास 10 में हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, हमें पता है। चैप्टर 4 में हमने चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1 और 4.1 और एक्सरसाइज 4.2 हमने पूरा देख लिया था। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ सीखा। हमें आशा है कि आप उन वीडियो को पहले देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो को देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। आप फेसबुक में शेयर कर सकते हैं, अपने फेसबुक अकाउंट में, आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में शेयर कर सकते हैं या कहीं भी, और अपने दोस्तों को बता सकते हैं। चलिए वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। हम यहाँ एक नई रूल को सीखेंगे। नया रूल है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल। हम चैप्टर जब पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि हमें आगे रूल्स के द्वारा इसके मूल ज्ञात करना होगा। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण ज्ञात करना सीखा था। अब हम इसके मूल ज्ञात करेंगे, लेकिन पहला रूल अलग रूल से है कि हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो ये क्या होता है, इसे किस तरह बनाया जाता है, इसे हम लोग इस चैप्टर में अभी इस क्वेश्चन में सीखेंगे। हम लोग आते हैं उदाहरण 7 पे। आप किताब खोल लें। उदाहरण 7 पेज नंबर 89 में दिया हुआ है। उदाहरण 7 कह रहा है कि उदाहरण 3 में दिए गए समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। उदाहरण 3 में दिए गए समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल किया। हमने देखा तो उदाहरण 3 में ये समीकरण दिया हुआ था 2x² - 5x + 3 = 0। हल करेंगे। हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप को सीखेंगे। एक एक स्टेप अगर आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को या एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आएगा। जितना छोटा या जितना अंदर का कॉन्सेप्ट होगा हम आपको बताएंगे। आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, हल्का सा भी दिक्कत नहीं होगा कि हम इस वीडियो को देखकर नहीं समझ पा रहे हैं। कोशिश करें कि आप पेशेंस रखें कि हम समझ लेंगे, और ऐसा ही होगा कि आप समझ लेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या है कि पहले देखें कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, समीकरण लिखा हुआ है, सही से अरेंज है या नहीं है। तो हमें दिखा कि समीकरण सही से अरेंज है। x² पहले लिखा हुआ है ax² + bx, x वाला उसके बाद लिखा हुआ है, इसके बाद c लिखा हुआ है, इसके बाद 0 लिखा हुआ है, यानी समीकरण सही से अरेंज है। हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो अचर पद है वो बराबर के इस साइड में, मतलब LHS में नहीं होना चाहिए, वो RHS में चल जाएगा। तो हम लिखेंगे 2x² - 5x = -3। ये बराबर के इस साइड चल गया तो ये -3 हो गया। तो हमने पहला क्या किया, अचर पद को LHS से RHS में भेज दिया। ये पहला तरीका। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें करना है x² के साथ जो गुणांक होगा उससे दोनों ओर भाग देंगे। x² के साथ जो गुणांक होगा उससे दोनों ओर भाग देंगे। x² के साथ क्या गुना है, 2। लिखेंगे दोनों ओर 2 से भाग देने पर, ठीक रहा है। तो हम क्या किए, 2x² - 5x / 2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं बाद 2x/2, 2x² और 5x² - 3/2। कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, दोनों ओर भाग दे दिया। किससे, 2 से, 2x² के साथ था तो 2x² - 2x² - 5x/2 = -3/2। ये 2 और 2 कट गया, हमारे पास क्या बचा, तो x² - 5x/2 = -3/2। दो कंडीशन आपको समझ में आया है। पहला कि हमें बराबर की दूसरे साइड में LHS को, अचर पद को ले जाना है। दूसरा कि जो x² साथ गुणांक होगा उससे दोनों ओर भाग दे देना है। तीसरा कंडीशन, ये जो बीच में है x वाला पद, मतलब bx वाला पद है ना, ax² + bx + c, तो ये bx वाला जो पद यहाँ आ रहा है उसे हमें
2a और b के रूप में तोड़ना है, यानी ये पद को 2ab के रूप में क्या करना है, हमें तोड़ना है। खास में ध्यान ये रखना है कि ये हमेशा x पद होगा, उसके बाद बचा हुआ भाग b होगा। x पद क्या होगा, हमेशा a होगा और बचा हुआ भाग b होगा, और 2ab के रूप में हमें लाना है। तो 2 तो इसके पास नहीं है ऊपर में यहाँ, तो हमें 2 लाना होगा। तो पहले इसे अरेंज करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू ए इंटू बी, हो गया। 2 ले आए हम लोग, 2ab बराबर -3/2। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है जो हम दिखाना चाह रहे हैं आपको, ये ऐसी गलती नहीं कीजिएगा आप सब। हमने 2ab के रूप में लिख दिया, हमें क्या लगा कि 2 लाना था, तो 2 ले आए। हम बताएं x को लिखना a लिख दिए, और ये था b जो बचा हुआ। लेकिन इसे गुना करके या भागा दे के हमें यही आना चाहिए फिर से। तो अगर हम इसे करेंगे, देखिए 2 इंटू एक्स इंटू 5/2 को, तो 2 और 2 कट गया, तो 5x बचेगा सिर्फ। ये तो नहीं आया, तो ये गलत है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ कि यहाँ जब 2 बैठाएँ तो इसी के इक्विवेलेंट यहाँ भी 1/2 बैठा देंगे। तो ये 2 और 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा, और यही तो ये है, तो ये लिख देंगे। तो हम फिर आप अगला स्टेप में क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5/4 बराबर -3/2। देखिए 2a और b आ गया, यानी ये 2 है, ये a है, और ये b है। दिख रहा है? अगर इसको काट देंगे 2 दूनी 4, देखिए हम काट के दिखा देते हैं आपको, ऐसा नहीं कि कन्फ्यूजन हो। 2 इंटू एक्स इंटू 5/4, तो 2 दूनी 4, तो आ गया 5x/2 जो यहाँ था। दिख रहा है? तो इसका मतलब हमने ये सही अरेंजमेंट किया है। 3 स्टेप आपने सीखा। चौथा स्टेप क्या करना है कि जो यहाँ b आएगा उस दोनों ओर उसका स्क्वायर जोड़ेंगे। यहाँ जो b आएगा, यानी 5/4 यहाँ b आया, 2 है, a है और b है, तो लिखेंगे दोनों ओर। ये आपको हर एक क्वेश्चन में करना है इस तरह का, दोनों ओर 5/4 यहाँ जो b आया का होल स्क्वायर जोड़ने पर, दोनों ओर 5/4 का होल स्क्वायर जोड़ने पर। देखते हैं आगे, ऐसे उल्टा हो जाता है ना, ऐसे लिखते हैं। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5/4 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर -3/2 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। जोड़ दिया। अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। यानी यहाँ से एक उठाते हैं और एक यहाँ से, सॉरी a माइनस b का होल स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, एक यहाँ से उठाते हैं और एक यहाँ से उठाते हैं। इसका मतलब ये x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस साइड वाला भाग, हमेशा इस साइड वाला भाग यानी LHS वाला भाग या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में आएगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में आएगा। ये ध्यान रखना हमेशा, ये हमेशा होगा। आगे बढ़ते हैं RHS की तरफ। यहाँ क्या है -3/2 प्लस 5×5 25 और 4×4 16 x माइनस 5/4। इसका ब्रैकेट नहीं तोड़ेंगे, अगर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो फिर यही आ जाएगा। ये गलती नहीं करना है, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो फिर यही आ जाएगा, इसे नहीं तोड़ेंगे। यहाँ 16 का 16 LCM 8 बार में तो 8 × 24 प्लस 16 का 16 25 x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 24 में 25 जाएगा तो 1/16। अब देखिए इस स्क्वायर को हमें हटाना है, तो हम जानते हैं स्क्वायर बराबर के दूसरे साइड जाता है तो क्या आता है, रूट में जाता है। तो x माइनस 5/4 अंडर रूट 1/16। जब अंडर रूट जाएगा तो प्लस माइनस के रूप में जाएगा, या तो वो प्लस होगा या तो माइनस होगा, ये ध्यान रखना है। जैसे अंडर रूट हम वो ले जाएंगे ये प्लस माइनस के रूप में जाएगा, प्लस माइनस 1/16।
एक्स माइनस 5/4, इसे तोड़ेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 1 और 16 का नहीं 4। ठीक है, 4 चक 16। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। मिटाते हैं इधर। चलिए यहाँ क्या है हमारे पास, x माइनस 5/4 बराबर प्लस माइनस 1/4। हमें x को रखना है, तो x बराबर, ये बराबर की साइड चल जाएगा, तो 5/4 और प्लस माइनस 1/4। बीच में प्लस माइनस लिखे, हमें जोड़ घटाव करने में आसान होगा। ये बन गया, मान के चलिए कि ये क्वेश्चन ये बन गया। कैसे मान लेंगे, आंसर तो नहीं आया, तो इसके बाद हमें आंसर लाना बहुत आसान होगा। जब x का वैल्यू 5 प्लस माइनस के रूप में आ जाए, LHS में सिर्फ x बचे और RHS में रूट ना बचे, या फिर रूट वाले संख्या को काट के या फिर हल करके हम इस तरह के निकाल के ले आएँ, इसके बाद हमें अल्फ़ा और बीटा निकालना होगा। दो मूल को अल्फ़ा और बीटा निकालना होगा। यहाँ लिखा हुआ एक प्लस एक बार माइनस, यानी एक बार इसे प्लस करना है और एक बार इसे माइनस करना है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि यहाँ तक आने के बाद हमें क्या करना है, एक बार इसे प्लस करना है और एक बार इसे माइनस करना है। तो अल्फ़ा वाले में प्लस करेंगे, तो लिखेंगे प्लस 5/4 प्लस 1/4 बराबर 4 का 4 LCM 5 प्लस 1 यानी 6/4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 यानी 3/2। और बीटा वाला में माइनस करेंगे, 5/4 माइनस 1/4, 4 का 4 LCM 5 माइनस 1 यानी 4/4 यानी 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिखा कि अल्फ़ा निकल गया 3/2 और बीटा निकल गया 1। तो हम लिख देंगे, इसलिए समीकरण का हल लिखेंगे, इसलिए समीकरण का हल x बराबर कितना आया था, 3/2 और 1 है आंसर, या फिर मूल बराबर 3/2 या 1 लिख देंगे आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हमें ये प्राप्त हो गया कि या तो x का वैल्यू 3/2 होगा या तो 1 होगा। तो ये हम क्या किए, हमने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करके आपको दिखाया कि कैसे आप हल कर सकते हैं इसे आसानी तरीके से। हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, उदाहरण 8। जिसे समझ में नहीं आया होगा वो उदाहरण 8 भी ध्यान से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आप सिर्फ ध्यान लगाए रखें। उदाहरण 8, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से 5x² माइनस 6x माइनस 2 को हल कीजिए। 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 को हल कीजिए। ठीक है, क्या दिया है, 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 हल करेंगे। सबसे पहले क्या स्टेप है, 5x² माइनस 6x बराबर, इसे हमने इस साइड ले जाना है तो 2 हो जाएगा। फिर क्या करना है, दोनों ओर 5 से भागा दे देंगे, लिखेंगे दोनों ओर 5 से क्यों देंगे, क्योंकि x² के साथ 5 है। दोनों ओर 5 से भाग देने पर हो जाएगा 5x² माइनस 6x/5 बराबर 2/5। ये 5 और 5 कट गया,
तो एक्स स्क्वायर बाय 6x/5 बराबर 2/5। अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमें तोड़ना है 2ab के रूप में इसको। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 6 हो गया, 2 इंटू एक्स इंटू 3 6 हो गया, और नीचे 5 आ गया। 3 दूनी 6 और 5, यहाँ किसी अन्य चीज़ का ज़रूरत हमें नहीं पड़ा, अपने आप आ गया 2a और b। 3 दूनी 6/5 टूट सकता था तो तोड़ दिया, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ा, तो कोई बात नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपको किसी अन्य चीज़ का ज़रूरत ना पड़े। चलिए अब हम क्या बताए थे, b का जो भाग रहेगा उसका स्क्वायर दोनों ओर जोड़ देंगे। तो लिखेंगे दोनों ओर 3/5 का होल स्क्वायर जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3/5 प्लस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 2/5 प्लस 3/5 का होल स्क्वायर। ये प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 2/5 प्लस 9/25। दिख रहा है आपको, 3 3 9 और 5 5 25। तो ये उसी तरह आ जाएगा यानी हो गया x माइनस 3x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 25 होगा एलसीएम इसका, 5 5 25 यानी 5 दूनी 10 प्लस 9 x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 19/25। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप उतारे सही तरीके से। अब हम बराबर की साइड ले जाएंगे, तो x माइनस 3/5 बराबर अंडर रूट, हम बताए थे प्लस माइनस के रूप में जाएगा और साथ में पूरे के साथ रूट होगा, तो 19/25। देखिए यहाँ x माइनस 3/5 प्लस बराबर प्लस माइनस 19 तो नहीं टूटेगा, तो ऊपर में रूट 19 और नीचे में 5, सॉरी यहाँ बराबर होगा, बराबर प्लस माइनस। ठीक है, ऊपर का 19 जो है वो नहीं किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए हमें इस तरह लिखना पड़ गया। आगे लिखेंगे, x बराबर निकालेंगे तो प्लस माइनस में प्लस जाएगा, तो 3/5 प्लस माइनस अंडर रूट 19/5। हम क्या करेंगे, अल्फ़ा निकालेंगे, एक बार जोड़ेंगे तो लिखेंगे 3/5 प्लस अंडर रूट 19/5 बराबर 5 का 5 3 प्लस अंडर रूट 19, 3 प्लस अंडर रूट 19/5, ये हमारा अल्फ़ा हो जाएगा। इसी प्रकार बीटा निकालेंगे, बीटा बराबर 3/5 माइनस अंडर रूट 19/5, 5 का 5 3 का 3 माइनस अंडर रूट 19 बीटा। तो इस प्रकार लिख देंगे, इसलिए x बराबर तो वैल्यू आया 3 प्लस अंडर रूट 19/5 और 3 माइनस अंडर रूट 19/5, यही तो आंसर है हमारा। ठीक, तो इस प्रकार हमने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सीखा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं उदाहरण 9 की ओर। उदाहरण 9, उदाहरण 9 क्या कह रहा है, सेम वही क्वेश्चन है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से 4x² प्लस 3x प्लस 5 को हल कीजिए। चलिए एक और देख लेते हैं क्वेश्चन।
क्या है क्वेश्चन? 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, ये क्वेश्चन है। तो हल करेंगे। 4x² प्लस 3x बराबर 5 माइनस 5, ठीक है। दोनों ओर 4 से भाग देने पर 4x² बाई 4 प्लस 3x बाई 4 बराबर माइनस 4/4, 4 कट गया तो x² प्लस 3x बाई 4 बराबर माइनस 5/4। अब क्या करेंगे, यहाँ इसको तोड़ेंगे 2ab के रूप में, x² प्लस 2 इंटू a नहीं है इसके पास, ये इसको 2 नहीं तोड़ सकते हैं, तो इसको हम क्या करना, 3 लिखना पड़ेगा। x लिखेंगे और इसको 3/4 लिखेंगे और फिर 1/2 लिखेंगे बराबर माइनस 5/4, ठीक है। तो ये 2 कट के फिर यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3/3 8 बराबर माइनस 5/4। b जो है ये, इससे क्या करेंगे, दोनों ओर गुना करेंगे, इसका जोड़ स्क्वायर लिखेंगे, दोनों ओर 3/8 का होल स्क्वायर जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3/8 प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 5/4 प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 5/4 प्लस 9/64, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर, अगर 4 और 64 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग अगर, तो 64 आएगा। आएगा। और अगर हम लोग देखें तो 64 को अगर भागा देंगे 4 से तो 16 को गुना करेंगे 5 से तो 80, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 80 प्लस 9, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर 80 में 9 घटा देंगे तो माइनस 71/64, ठीक है। तो हमारे पास आ गया माइनस 71/64। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आया कि हमारे पास माइनस 71 आ गया x का वैल्यू, ठीक है। तो जब x का वैल्यू एक माइनस में आता है तो इसका मतलब क्या दिखाई दे रहा है LHS में कि ये वैल्यू छोटा है, तो ये मान हमारे लिए संभव नहीं होगा। ये देखिए ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए हमेशा, ये जो है नेगेटिव आ गया तो इस मान को हम संभव नहीं लिखेंगे यह संभव नहीं है, क्योंकि कभी भी ऋणात्मक वर्ग नहीं होता है, इसलिए इसका मूल नहीं है आंसर। इस तरह क्वेश्चन में हमें देखा कि जब
LHS का मान, RHS का जो मान है उसमें अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाता है हमारे पास तो हमें मान ज्ञात नहीं कर सकेंगे। तो ये इन सारे क्वेश्चन को एक अलग विधि से हल करेंगे जिसको हम लोग द्विघात समीकरण का सूत्र भी कहते हैं। और वो सूत्र हम सबसे पहले लिखाए थे, आपको याद होगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac और x बराबर x अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। तो ये इन सारे फार्मूलों को आगे हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन के बाद। आप हमें आशा है कि क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना था, तो 7 और 8 बना, 9 नहीं बना। तो हमने 7 और 8 के जो प्रैक्टिस है उसे अच्छी तरीके से कीजिए। साथ में आपके पास जो एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज हम बताते हैं आपको कौन सा क्वेश्चन बनाना है। एक्सरसाइज में पहला नंबर सवाल जो इसमें 4 क्वेश्चन है वो आपको बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आपको हल करने हैं। ठीक है, तो थैंक यू। इस वीडियो में आप वीडियो को ज़्यादा से अच्छी तरीके से समझें, अच्छी तरीके से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर बताएं। लॉकडाउन जब तक है तब तक पढ़ाई को जारी रखें। आपके क्लासेस होंगे, एग्ज़ाम टाइम पे हो जाएगा। इस महामारी में सभी को बचने दें, अपने बचे रहें और लोगों के साथ मिलजुल कर रहें, खुश रहें। थैंक यू।